अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं चाहूँगा कि एक बार सब लोग जिनके पास हाथ है ऊर्ध्व बाहु कर करके मेरे साथ बोलें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस गांव में मैं पधारा हूं। आज से करीब 4 महीना पहले दिसंबर में जब हम यहाँ पर आए थे, बचपन से हमारा करीब 32 साल से संबंध है। हर एक साल प्रोग्राम होती है। मांझी भाई मुझको अपने गांव बुलाए और हमसे वे रिक्वेस्ट किए कि आप आएंगे। मैं अभी परसों ही दिल्ली से आया, कल यहाँ पर आया और आज मैं वापस जा रहा हूँ। व्यस्तता के बावजूद भी मांझी भाई को मैं वचन दिया था कि इस पुनीत कार्य में जरूर आऊँगा और हमारे सेक्रेटरी लोग इनके साथ हमेशा वार्ता करते थे। बड़ी आनंद की बात है कि भागवत सत्र का यहाँ पर आयोजन किया गया है। मैं कहूँगा यह सत्र है। सत्र और सप्ताह में अंतर होता है कि सप्ताह में उसी को फल मिलता है जो आयोजित करता है या जो जजमान होता है, लेकिन सत्र में सबको फल मिलता है। तो इस सत्र में आप लोग पधारे हैं। आज के इस समाज में इस भागवत महापुराण के प्रचार प्रसार की बड़ी ही आवश्यकता है। भागवत महापुराण की प्रथम कथा यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दिए। परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। संसार में हम सब लोग मरने वाले हैं, कोई यहाँ नहीं है जो जीने वाला है। इस संसार को पवर कहा जाता है, प फ ब भ और म। जो भी संसार में आया है उसे परिश्रम करना पड़ेगा। प मतलब परिश्रम, फ मतलब इतना परिश्रम कि मुंह से फेन आ जाए, और ब मतलब विगत, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। भ का मतलब होता है भय और म का मतलब होता है मृत्यु। तो ये सो संसार है। इस संसार को पवर कहा जाता है, लेकिन हम लोग इस संसार के निवासी नहीं हैं, हम अपवर्ग के निवासी हैं, भगवान के धाम के निवासी हैं। तो हम लोगों के जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति। ये 7 दिन तक एक कथा की आयोजन की गई है, लेकिन भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागव सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी।
जितनी भी हमारी अमंगल कामनाएं हैं, जिन अमंगल कामनाओं के चलते संसार में हम लोग दुख भोग रहे हैं, सबसे बड़ी अमंगल कामना है कि हम उस चीज को अपना मानते हैं जो हमारा है ही नहीं। जैसे पहला है ये देह, इस देह को हम अपना मानते हैं। जब तक से हम इस देह को अपना मानते रहेंगे, हमेशा हम दुखी रहेंगे। हम इस देह के नहीं हैं, न तो यह देह हमारा है। हम कहते हैं मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा देह है। यदि देह मेरा है तो मैं कौन हूं, यह जानना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, जिसे वेदों में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सर्वप्रथम हमें यह जानने की जरूरत है कि मैं हूं कौन। हम लोग समझते हैं कि मैं देह हूं या यह मेरा देह है, लेकिन सही में देह मेरा है? कोई बुद्धिमान व्यक्ति एक सेकेंड भी बैठ करके सोचे तो पता चलेगा कि यह देह मेरा नहीं है। जिस दिन हम जन्म लिए, इस देह पर अधिकार हुआ हमारे माता पिता का। वे कहते हैं मेरा पुत्र है। दादा दादी थे, वे कहते हैं मेरा पोता है। थोड़ा बड़ा हुए, स्कूल में गए पढ़ने के लिए, हमारे क्लासमेट लोग कहते हैं मेरा मित्र है। थोड़ा और बड़ा हो गए, सौभाग्य और दुर्भाग्यवश यदि विवाह हो गया तो पत्नी कहती है मेरा पति है। कुछ बाई प्रोडक्ट उत्पन्न हुए, कुछ बच्चे उत्पन्न हुए, बच्चे कहते हैं मेरे पिताजी हैं। इस प्रकार से मृत्यु वेटिंग कर रही है और मृत्यु कहती है कि यह मेरा भोजन है। और मरने के बाद यदि इसे गाड़ दिया जाए तो एक कीड़े मकोड़े का भोजन बन जाएगा, जला दिया जाए तो अग्नि का भोजन बन जाएगा। तो वास्तव में ये देह है किसका? ये सब समस्याएं हैं। जब तक से इन समस्याओं का समाधान हम नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक से हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। और इन समस्याओं का समाधान भागवत महापुराण में दिया गया है। जितनी अमंगल चीज हैं वो सब प्रायः नष्ट हो जाएगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य प्रतिदिन ये 7 दिन आपको सुनाया जा रहा है, ये तो केवल स्वाद दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद आप लोग निरंतर सुने। सुनते सुनते जब अंतिम परीक्षा आएगी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जन्मलाभ परापुंसा अंतः नारायण स्मृति। मानव जीवन प्राप्त करने का परम लाभ इसी में है कि अंत में नारायण का स्मरण हो जाए। नारायण के स्मरण तब होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जिस प्रकार से छोटा बच्चा है, वो पढ़ रहा है, अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, साल भर खेलेगा तो परीक्षा के समय वो कैसे परीक्षा दे सकता है? उसे पढ़ना पड़ता है। वैसे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि अंत में नारायण का स्मरण हो जाए। ये खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना अपना रक्षा करना ये तो पशु भी कर लेते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सब कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ है, तो मनुष्यों को अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए इस भागवत का अध्ययन कर करके। और पहले गांव के चौपाल पर घर घर में लोग कथा कहते थे और सुनते थे, लेकिन हम अपने सभ्यता और संस्कृति से बहुत दूर चले आए हैं और हम लोग इसको प्राय भूल गए हैं। तो मैं मांझी भाई और इस गांव के समस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उसको स्मरण कराने के लिए आपने बहुत सुंदर व्यवस्था किया सब प्रकार से। और कथावाचक जिग्नेश भाई को भी मैं हृदय से बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा कि वे आप लोगों को भगवान से साक्षात करा दें या संबंध स्थापित करा दें। देखिए परमात्मा सबके हृदय में है,
आपके हृदय में परमात्मा है और जिग्नेश भाई के हृदय में परमात्मा है। ये परमात्मा से परमात्मा का संबंध कराना यह भागवत कथा है। जिस प्रकार से अभी गर्मी का दिन आ रहा है, गांव में हैंड पंप होगा ना, यहां गांव में हैंड पंप है, चंपाकल है ना, चंपाकल में कभी कभी पानी छोड़ देता है तो किसान क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी डालते हैं और पानी डालते हैं, जब चलाते हैं पानी आने लगता है। तो हम लोगों का भगवान से प्रेम है, लेकिन आज वो छूट गया है। जिग्नेश भाई आए हुए हैं आप लोगों को एक बाल्टी पानी लेकर के, वो पानी डालेंगे और पुनः वह प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो यह डिपेंड करता है कितनी शुद्ध मात्रा में कथा सुनाई जा रही है और कितनी शुद्ध मात्रा में कथा सुनी जा रही है। तो आप लोग 7 दिन तक सब कुछ का ध्यान छोड़ करके आप केवल कथा सुनना। जो व्यक्ति कथा में आ जाता है, घर में कोई तकलीफ नहीं होगा, चिंता मत करो। ना तो आधी व्याधि न मृत्यु, कुछ भी नहीं आएगा। शुद्ध कथा जहां हो रही हो वहां पर जमराज भी नहीं आते हैं। तो आप लोग शुद्धता पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान का कथा सुने। और कृष्ण ही हैं जो सबको शांति, सुख और आनंद दे सकते हैं। माया कभी नहीं दे सकती है, माया हमेशा परेशान करेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि माया के दास सदा उदास और कृष्ण के दास बिंदास। तो आप लोग बिंदास बनकर कथा सुनो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।